क्या आपकी भी सैलरी कम है तो टेंशन मत लीजिए, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बताएंगे आपको कि पैसे को कैसे मैनेज करें ताकि सैलरी चाहे जितनी भी हो, पैसा हमेशा बचे। पैसा बचना चाहिए। सैलरी कितना है ये जरूरी नहीं है, कितना ज्यादा बचा सकते हैं ये जरूरी है। छोटी सैलरी बड़ा प्लान, पैसों को मैनेज करने का मास्टर फॉर्मूला इस वीडियो में आपको मिलेगा। देखिए, अगर आपकी सैलरी चाहे 20,000 है या फिर 80,000 है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। सवाल ये है कि आप इसमें बचाते कितना है और बर्बाद कितना करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति का सैलरी है 1 लाख रुपया, प्रत्येक महीना वो 1 लाख रुपया इनकम करता है और 95,000 रुपया इसमें खर्च कर देता है। कितना बचा इसके पास महीने का अंत में? 5,000। लेकिन वही कोई व्यक्ति अगर 30,000 रुपया प्रत्येक महीना कमाता है और 20,000 रुपया में सारा मैनेज कर लेता है, तो इसके पास कितना बचेगा? 10,000 रुपया। तो ये फाइनल जो खर्च करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो देखना है कि वो ज्यादा कौन बचा पाता है, और जो ज्यादा बचा पाएगा वही आगे जाकर के बड़ा बन पाएगा। देखिए, इस वीडियो में आपको एक ऐसा सिस्टम के बारे में बताएंगे हम, जो छोटी सैलरी भी अगर आपका हो तो फ्यूचर में आप इसको बहुत बड़ा बना सकते हैं। अब देखना है कि पैसा बचता क्यों नहीं है। पैसा क्यों नहीं बचता है? सैलरी आते ही खर्च शुरू। मतलब आपके जेब में जितना पैसा रहता है उसी के हिसाब से आप बड़ा बड़ा खर्च करना शुरू कर देते हैं। आप क्या करते हैं, ये नेटफ्लिक्स जैसा जो है ओटीटी का आप जो कनेक्शन लिए, सब्सक्रिप्शन लिए, प्रत्येक महीना 600-700 रुपये वहां चला जाता है। ईएमआई में आप परेशान हैं, आपके पास पैसा नहीं था, कर्ज में आप कोई सामान ले लिए हैं और प्रत्येक महीना ईएमआई देना पड़ रहा है, उसका टेंशन है। उसका बाद स्विगी और जोमेटो जैसा जो है घर में खाना पहुंचाने वाला ऐप, आपको घर का खाना पसंद नहीं आ रहा है, तुरंत आप मोबाइल को सर्च किए और टेस्टी टेस्टी खाना ऑर्डर कर दिए। उस समय ये नहीं देखें कि इसमें कितना खर्च हो रहा है, कितना बर्बाद हो रहा है। उसके बाद ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसा जो है ऐप है, जहां सर्च करते हैं कोई भी सामान आपको पसंद आया, उसका जरूरत है या नहीं ये नहीं सोचे, आप उसको ऑर्डर कर दिए, घर में आपका डिलीवरी आ गया। उसके बाद क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंस और बढ़ता हुआ स्पेंडिंग, मतलब जीरो सेविंग। एक तो आपका फिक्स एक्सपेंस है जो हर महीना खर्च होना ही है, साथ ही साथ ये सब लग्जरी आइटम में जो बढ़ता हुआ, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ आपका जो खर्च है, जिसका नतीजा क्या होता है कि आपका सेविंग बिल्कुल नहीं होता है, जीरो हो जाता है। यहाँ क्या होता है, सैलरी बढ़ता जरूर है लेकिन सेविंग नहीं बढ़ता है। इसका यही कारण है कि आप खर्च में लिमिट नहीं रखते हैं। जितना पैसा आपके पास है, आपके पॉकेट में जितना पैसा है, उसी हिसाब से आप बढ़ चढ़ करके खर्चा करने लगते हैं। अब आपको बताएंगे हम सिंपल बजटिंग रूल। अपना बजट कैसे बनाएं उसका एक फॉर्मूला है। देखिए, आपका जो भी आमदनी आता है, चाहे 20,000 हो या 80,000 हो, अपने आमदनी के हिसाब से ही आपको यह तय करना है कि 50% आपको जरूरी खर्च करना है। जैसे अगर आपको रेंट देना है, घर का ग्रोसरी लाना है, कोई बिल वगैरह है, तो इसमें आपको खर्च करना है 50%। 30% ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इच्छाओं में, मतलब शॉपिंग में या बाहर घूमने में, ओटीटी में, मोबाइल रिचार्ज में, ये सब में आप 30% तक खर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बल्कि इसको और कम करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सेविंग आपको कम से कम 20% करना है। सेविंग और निवेश, जैसे एसआईपी हो गया, इमरजेंसी फंड हो गया, या फिर इंश्योरेंस हो गया, तो इस प्रकार आपको कम से कम 20% सेविंग करना ही है। हर महीने के पहले दिन सेविंग कट करो। ऐसा नहीं कि पूरा महीना खर्च किए, उसके बाद जो बचा तो उसको सेविंग में डाल दिए, और इसी के कारण क्या होता है कि वो बचता कभी नहीं है, क्योंकि आपके जेब में रहता है, वो खर्च होता जाता है। तो पहले क्या है, जैसे ही आपको सैलरी मिले 20% कट कर लेना है पहले सेविंग के लिए, उसके बाद जो बचे उसमें खर्च करना है। लेकिन यहाँ लोग उल्टा करते हैं, जिसके कारण लोगों को बचत नहीं होता है। अब आपके पैसे को बढ़ाने के कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे जो आपके पैसे को बढ़ा सकता है। इसमें सबसे पहले आपका है इमरजेंसी फंड। ये एक ऐसा फंड है जो आपके विपत्ति में काम आता है। अगर आपका नौकरी चला जाए या आपका बिजनेस में घाटा हो जाए, वैसी स्थिति में ये इमरजेंसी फंड आपको बचाता है। इसलिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसमें इतना अमाउंट कम से कम होना चाहिए कि आपका 6 महीना का खर्च चल सके। तो इसका शुरुआत आप जरूर कीजिए। उसके बाद एसआईपी, भले ही 500 रुपया से स्टार्ट कीजिए, लेकिन इसको स्टार्ट जरूर कीजिए और लॉन्ग टर्म पर ध्यान दीजिए।
ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में किए तुरंत पैसा आया फिर उसको खर्च किए, उसमें आपको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा। कंपाउंडिंग का असली फायदा आपको लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलता है और यहाँ रिटर्न आपको ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा आप बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड आप खरीद सकते हैं और छोटे छोटे निवेश करेंगे तो यहाँ पर आपको बड़ा जो है असर देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको एक डिसिप्लिन बनेगा डिपॉजिट करने का, इन्वेस्ट करने का, बचत करने का। स्किल में निवेश करना है, अपना स्किल को बढ़ाना है फ्यूचर में इनकम बढ़ाने के लिए। मतलब आप रेगुलर जैसा है वैसा ही नहीं रहना है, अपने आप को भी इम्प्रूव करना है ताकि आप फ्यूचर में ज़्यादा पैसा इनकम कर पाएँ। आपके माइंडसेट को चेंज करना होगा। लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हम लोगों में दिखावा करें कि हम अमीर हैं, लेकिन इससे अमीरी नहीं आता है। देखिए, अगर खर्च करते हैं तो ये अमीरी नहीं है, बल्कि अमीरी सोच से आती है। जो लोग पैसे को कंट्रोल करते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। पैसा सेव करने की आदत गरीबी से ज़्यादा बड़ा हथियार है। मतलब गरीबी को अगर मारना है तो उसके लिए एक ही हथियार है कि पैसे का बचत कीजिए, तभी आप गरीबी को खत्म कर सकते हैं। अब इसका फाइनल निष्कर्ष ये है, चाहे आपकी सैलरी 15,000 हो या 1 लाख, अगर सिस्टम से चलोगे तो पैसा बचेगा भी और बढ़ेगा भी और जिंदगी बदलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।